यूरोप में बढ़ते इस्लामीकरण को लेकर चल रही बहस के बीच अब डेनमार्क ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। क्या डेनमार्क अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? आखिर सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और इमिग्रेशन, इस्लामीकरण और यूरोप की बदलती राजनीति से इसका क्या संबंध है, मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। डेनमार्क की सरकार एक बार फिर से मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए दी जाने वाली अजान पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। देश के इमिग्रेशन मंत्री मोर्टन बोट्सकोव ने कहा है कि सरकार इस प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। बोट्सकोव का कहना है कि अजान की आवाज डेनमार्क की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने डेनिश समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया कि डेनमार्क की छतों के ऊपर अजान की आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश के कुछ इलाकों का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वे यूरोपीय शहर में नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद के किसी लोकल एरिया में आ गए। अब आपको ये बताएं कि डेनमार्क में करीब 2.7 लाख मुस्लिम रहते हैं और देश भर में लगभग 100 मस्जिदें हैं। अजान पर प्रतिबंध को मुस्लिम समुदाय से जुड़े बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर प्रवासन यानी कि इमिग्रेशन हुआ है। खासतौर पर मध्य पूर्व और अफ्रीका से आए शरणार्थियों और प्रवासियों के चलते कई देशों की जनसंख्या और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसी के साथ ही यूरोप में इंटीग्रेशन यानी कि नए लोगों का स्थानीय संस्कृति में घुलने मिलने का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। कई राजनीतिक दलों का कहना है कि प्रवासियों को स्थानीय कानूनों और परंपराओं के मुताबिक खुद को ढालना चाहिए, जबकि दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन धार्मिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का अहम हिस्सा बताते हैं। डेनमार्क में यह पहली बार नहीं है जब अजान पर बैन लगाने की बात उठी हो। सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी पहले भी 2 बार ऐसे प्रस्ताव ला चुकी है, हालांकि तब वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार सरकार का कहना है कि वे कानूनी रूप से मजबूत प्रस्ताव तैयार कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में डेनमार्क में इमिग्रेशन से जुड़े कई नियम पहले से सख्त किए गए। सरकार का तर्क है कि देश की सामाजिक एकता, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। कुछ धार्मिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अगर चर्च की घंटियां बज सकती हैं तो मस्जिदों से अजान पर रोक लगाना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। उनका तर्क यह भी है कि संविधान सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है और किसी एक धार्मिक परंपरा को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यही वजह है कि अगर सरकार प्रतिबंध लागू करती है तो कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मामला अदालत तक पहुंच सकता है। इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ अजान एक मुद्दा नहीं है, बल्कि यूरोप में तेजी से बदल रही राजनीति भी है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली जैसे कई देशों में इमिग्रेशन और सांस्कृतिक पहचान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। यूरोप के कई देशों में कई सरकारें सीमा सुरक्षा, अवैध इमिग्रेशन को लेकर पहले से ज्यादा सख्त नीतियां अपना रही हैं। ऐसे माहौल में डेनमार्क का ये प्रस्ताव उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय पहचान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर चर्चा जारी है। फिलहाल डेनमार्क सरकार ने कोई अंतिम कानून तो लागू नहीं किया। अभी सरकार केवल कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रही है। अगर प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो उसे संसद की मंजूरी और संभावित न्यायिक प्रक्रिया जैसी चुनौतियों से जूझना होगा। यानी सिर्फ एक अजान का मुद्दा नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आधुनिक यूरोप अपनी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और बढ़ते प्रवासन के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। देखना यह भी होगा कि डेनमार्क इस प्रस्ताव को कानून का रूप दे भी पाता है या फिर नहीं, या बढ़ते विरोध के चलते सरकार को अपना रुख बदलना पड़ता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।